मैडम जितनी गर्मी पड़ेगी उतना ही खरीदने आएंगे लोग बाग। हांडी मांगता पानी ठंडे के लिए, कोई मटसुराई मांगता, अलग अलग रेट मांगते हैं। दोबारा से हांडियों में सब्जी बना ले, मिट्टी के तवे पर रोटी बना रहे लोग बाग। बाहर से धूप से आओगे ठंडा पानी पियो, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। ऐसे अगर ठंडा पानी दे, मिट्टी का खुशबू आती है ना कूलर में, फिर इसीलिए बहुत बेनिफिट है। गर्मियों में तो ये पेट भी साफ रहता है इसका बहुत। 100 में से 70% लोग अभी भी मिट्टी का पानी और मिट्टी के बर्तन में खाना पसंद करते हैं। इसमें मिट्टी के बर्तन में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। इसमें आप खाना बना के देखिए, खा के देखिए, इसका टेस्ट अलग होगा। और प्रेशर कुकर के और स्टील के बर्तनों का खाना खा के देखिए, उसका स्वाद अलग होगा। इस कढ़ाई की कीमत 350-400 के लगभग है। टेस्ट इतना बढ़िया आएगा कि आप उंगलियां चाटोगे खाने के साथ साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। और बात करें गर्मियों की, तो गर्मियों में अक्सर जब हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उसको लेके हम लोग ठंडे पानी की तरफ घूमते हैं, ठंडे पानी को ढूंढते हैं और फ्रिज की तरफ बढ़ते हैं। बर्फ़ वाला पानी पीते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं। लेकिन अगर उसी के साथ में अगर बात की जाए तो हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में घड़ों का, मिट्टी के घड़ों का अपना ही एक महत्व होता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बार कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि दिखाएंगे। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ पे बहुत सारे घड़े आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें छोटे घड़े से लेके बड़े घड़े तक तमाम साइज़ के घड़े जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मिट्टी के बर्तन जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लोग इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, लोग इच्छा भी दिखाते हैं मिट्टी के बर्तनों को लेने की। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, मिट्टी के घड़ों की अगर बात करें तो फ्रिज के पानी को अगर आप पीते हैं, फ्रिज का पानी आपको पीने में तो ठंडा लगता है, लेकिन उसी के साथ में उसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। और उसी के साथ में मटके का पानी नेचुरल तरीके से ठंडा होता है। वो बहुत ज़्यादा अधिक ठंडा तो नहीं होता, लेकिन वो हमारे बहुत सारे शरीर के रोगों को जो है वो ख़त्म करता है। देखिए, आंटी जो है वो मटके का पानी जो है वो हमें दिखा रही है और वाकई में ही बहुत ठंडा जो है। और इस पानी की जो खुशबू आती है, मिट्टी की सौंधी खुशबू जो है वो आपको इन घड़ों में आएगी। और गर्मी से बचने का ये बहुत ही अचूक जो है वो अच्छा साधन है। आंटी से बात कर लेते हैं। आंटी, कितना लोगों का रुझान जो है वो दिख रहा है, मटके लोग खरीद रहे हैं? मटका आते हैं मैडम, जितनी गर्मी पड़ेगी उतना ही खरीदने आएंगे लोग बाग। अच्छा। हाँ, छोटा मांगता, कोई बड़ा मांगता है, कोई कुंडी मांगता चिड़ियों के लिए, कोई हांडी मांगता पानी ठंडे के लिए, कोई मटसुराई मांगता, अलग अलग रेट मांगते हैं। मिट्टी के बर्तनों का अब चलन जो है ये बोला जाता है कि खत्म हो गया है, कहीं ना कहीं खत्म हुआ है, नहीं हुआ है? नहीं, खत्म नहीं होया। कोई कढ़ाई भी चल गई, कुकर भी चल गए, जग भी चल गए, सारी चीज चल रही है। अच्छा। हाँ, हांडी अब दोबारा से हांडियों में सब्जी बना ले, मिट्टी के तवे पर रोटी बना रहे लोग बाग। हाँ जी। अच्छा, क्या क्या अगर गुणों की बात करें तो मिट्टी के बर्तनों में बोला जाता है कि कब्ज को से और बहुत सारी पेट की बीमारियों को जो है वो मिट्टी के बर्तन दूर करते हैं। सुबह खाली पेट पानी पियो घड़े का, बासी बिल्कुल कब्ज नहीं होएगी। ये अच्छा खाना हजम होएगा सही से। और फ्रिज का पानी पियोगे तो आप बाहर से धूप से आओगे ठंडा पानी पियो, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। ऐसे मतलब इंटरेस्ट दिखाते हैं आज के टाइम पे भी, लेकिन फ्रिज के चलन में जहाँ पे मशीनें ऐसी, तकनीक ऐसी आ गई हैं कि मटके में पानी की बजाय जो है वो फ्रिज को ज्यादा बो देते हैं। हाँ, कूलर में भी डालते हैं मटके न ठंडे पानी के लिए। अब ठंडा हवा देगा कूलर। टूटे मटके नहीं ले जाते, भी अम्मा हमारे को दे दे मटका टूटा, फ्रिज में डाला कूलर में डाल लेंगे हम। अगर ठंडा पानी दे, मिट्टी का खुशबू आती है ना कूलर में, फिर इसीलिए तो उसमें जो है वो डाला जाता है। तो कितनी बिक्री जो है वो अम्मा हो जाती है मटकों की? अभी देखो मैडम, कोई नहीं, पीछे से बड़ा महंगा आ रहा है। एक मटके पे किसी पे 20 बचते हैं, किसी पे 10 बचते हैं, ऐसे बचते हैं। हाँ, फिर MCD वाले को भी देना, कमेटी पुलिस वाले को भी देना, लाइट वाले को भी देना, सब कुछ देखना पड़ता है। बहुत बेनिफिट है। गर्मियों में तो ये पेट भी साफ रहता है इसका बहुत। पेट साफ रहता है। लेकिन अगर बात करें तो फ्रिज जैसे, क्योंकि भाग दौड़ वाली जिंदगी, ठंडा, नेचुरल ठंडा रहता है पानी। बर्फ विदाउट बर्फ का, बर्फ नहीं डालोगे तब भी गर्मी ठंडा पानी मिलेगा इसका। रात को भर के रख दो, सुबह ठंडा पानी बिल्कुल मिलेगा आपको। क्या लग रहा है आज का यूथ जो है वो फ्रिज को ज्यादा वो करता है, मटके को जो है वो कितना अहमत रहेगी? बीमारियां जो फ्रिज से लग रही हैं, और ये नेचुरल तो ये लोग यूज ही नहीं करते इसको।
इससे पेट की जो सारी बीमारियां ही पेट से हैं सारी रिलेटिव, बिल्कुल। और ये लोग यूज करें तो सब खत्म है, सब बीमारियां सारी तकरीबन। तो आप भी मटके का पानी जो है वो पीते हैं? बहुत टाइम से, हाँ। बहुत टाइम से। पूरी गर्मियों में मतलब मोस्टली मटके का पानी जो है वो हमने तो 2 बड़े बड़े रखे हुए हैं, वो रात को भर के रख देते हैं, सुबह वही गर्मी में यूज करते हैं उसको। वही यूज करते हैं। बिल्कुल वही यूज करते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पे जो है वो लोग भी जो है वो चल रहे हैं, उनसे बात करें तो मटके की अगर बात की जाए तो आपको रंग बिरंगे मटके जो है वो डेकोरेशन के हिसाब से भी जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जिनमें अब तो ऊपर से निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, इसके साथ जो है वो नलके का सिस्टम भी जो है वो दिया गया है। चौड़े मुंह वाले मटके भी हैं, बहुत सारे छोटे और बड़े साइज़ के मटके भी हैं। यहाँ पे काका हैं, उनके पास जाते हैं। मिट्टी के बहुत सारे बर्तन जो हैं वो काका ने रखा। काका, मिट्टी के बर्तनों का कितना लोगों के अंदर वो रह गया है, लोग खरीद रहे हैं? हाँ जी, तकरीबन 100 में से 70% लोग अभी भी मिट्टी का पानी और मिट्टी के बर्तन में खाना पसंद करते हैं, हाँ। क्योंकि इसका टेस्ट और इसका स्वाद ये लगाता है। हम धूप छाया में कैसे भी खड़े होकर पानी पी सकते हैं। हाँ। धूप में खड़े होकर फ्रिज का पानी पीते हैं, उससे जुकाम और बीमारियां आती हैं। ये नेचुरल पानी है, इससे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। हाँ। लेकिन गर्मी में जो बहुत ज़्यादा दिल्ली में गर्मी पड़ती है या कहीं पे गर्मी पड़ती है तो फ्रिज का पानी कहीं ना कहीं ठंडक देता है, उसके बजाय क्या फ़र्क जो है उससे 10 गुना ज़्यादा फायदा ये पानी देगा, मिट्टी के बर्तन का। हाँ जी। तो इसी के साथ में अगर बात करें तो देखिए स्टील की बोतलें जो है वो मार्केट में आपने बहुत देखी होगी, लेकिन मिट्टी की बोतल जो है वो भी आप जो है वो ले सकते हैं। और इसके साथ देखिए कितने अच्छे और आधुनिक तरीके से बनाई गई है कि आप इसके अंदर भी जो है वो पानी डाल के जो है वो कहीं पे भी ले जा सकते हैं। इसी के साथ में बहुत सारे मिट्टी के और भी बर्तन जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे बात करें कढ़ाई है यहाँ पे, ये भी देखिए टोटली मिट्टी की है। तो काका, इसके ऊपर तो पेंट किया गया है? पेंट नहीं किया गया, ये नेचुरल मिट्टी है, काली मिट्टी का बना हुआ है। अच्छा, काली मिट्टी का बना ये हुआ। पक्के काला हो जाता है। हाँ जी। क्या लग रहा है जैसे मिट्टी का जो बर्तन होता है, क्योंकि गर्म होने में भी बर्तन जो है वो गैस ज़्यादा लेगा, तो कहीं ना कहीं क्योंकि आजकल स्टील के और एल्युमिनियम के बहुत सारे बर्तन जो है वो चल रहे हैं, तो इसमें जो नुकसान नहीं है? इसमें मिट्टी के बर्तन में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। हाँ। इसमें आप खाना बना के देखिए, खा के देखिए, इसका टेस्ट अलग होगा। और प्रेशर कुकर के और स्टील के बर्तनों का खाना खा के देखिए, उसका स्वाद अलग होगा। टेस्ट का भी फर्क आता है इसके अंदर। टेस्ट का फर्क। हाँ जी। तो देखिए ये कढ़ाई जो है ये काका ने दिखाई है, इसके अलावा दिया भी है मिट्टी का। मिट्टी के दिए हैं। इसी के साथ में देखिए चिल्म की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है जो हमारे दादा और वो सारे लोग जो है पुराने वक्त में जो है वो हुक्का पीते थे, उनके लिए जो है वो यहाँ पे चिल्म जो है, क्योंकि एक बार फिर से जो है वो हुक्के का प्रचलन है और इसके ऊपर ढक्कन जो है वो भी दिया गया है और बड़े ही सुंदर तरीके से इसको जो है वो डेकोरेट किया गया है। तो हुक्के की भी शान बढ़ जाएगी, आपके घर को भी ये सुंदर जो है वो बनाएगा उसी के साथ में। और अगर बात की जाए तो तमाम यहाँ पे मटके हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ के प्राइस के बारे में, क्योंकि एक फ्रिज अगर आप लेके आते हैं तो उस फ्रिज की कीमत जो है आपको 16-17 हज़ार से ऊपर का जो है वो फ्रिज पड़ता है। मटके की कीमत कितने से शुरुआत हो जाती है? मटके की कीमत शुरू हो जाती है 50 रुपए से। 50 रुपए? 50 से लेके 500 रुपए, 550 रुपए तक का मटका है। हाँ। और अगर उससे ज़्यादा हाई फाई लेना हो तो ज़्यादा 1800 तक का, बस 1800 रुपए? 1800 का ऐसा होता है जिसको प्याव के लिए रखा जाता है। हाँ, बड़े बड़े मटके। हाँ। और उनमें कम से कम 40-50 लीटर पानी आता है। तो वो और मटके। इस कढ़ाई की कीमत क्या रहती है काका? इस कढ़ाई की कीमत 350-400 के लगभग है। 350-400? इस जो आम स्टील का रेट है उसी के लगभग है, लेकिन टेस्ट इतना बढ़िया आएगा कि आपको उंगलियां चाटोगे खाने के साथ साथ। हाँ। लेकिन काका एक इसकी सेफ्टी जो है वो ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नीचे अगर ज्यादा जोर से गिर गया या ज्यादा जोर से लगा टूटने का खतरा हाँ जी, रहेगा। हाँ जी। अगर ये हमारे हाथ से छूट जाता है, गिर जाता है, तो मिट्टी का नॉर्मल टूटेगा ही टूटेगा। अगर हम भी गिरते हैं तो हमें भी चोट लगती है। हाँ। तो वही सिस्टम इसका, इसकी सेफ्टी जरूर से ज्यादा करनी पड़ती है। हाँ। हाँ जी। अच्छा, आप बाहर से परचेज करते हैं, खुद बनाते हैं? मैं खुद एक कुमार हूँ जी, प्रजापति जाति से बिलोंग करता हूँ। लेकिन किसी कारण से मैंने काम छोड़ दिया है। अब अपने समाज से ही बर्तन खरीद के बेचते हैं। अच्छा। हाँ जी। अभी क्या लगता है कि कितने लोग जो हैं वो हर साल घड़े जो है वो बनाते होंगे, या फिर काम अब आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो किसी और कामों में देखो जी, आने वाली पीढ़ी का तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि 80% जो है बच्चे इस काम में हटते जा रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट होते जा रहे हैं, तो जॉब के चक्कर में या मेहनत करने में इसकी मेहनत की वैल्यू कोई होती नहीं है। अगर हम कहते हैं ये गुल्लक 20 रुपए की है, तो कहते हैं भैया मिट्टी की तो है, 20 रुपए कहाँ से हो गए? तो ये सब देख देख के बच्चों का दिल हट जाता है, वो करते नहीं है इस काम को। और जो बड़े बूढ़े बच्चे हैं वही काम कर रहे हैं, नई जनरेशन कोई काम नहीं कर रही है।
गुजरात का मटका भी है, कलकत्ता का भी है। गुजरात का मटका कौन सा है और कलकत्ता का कौन सा है? और ये देखिए जो सामने 3 मटके एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, जी, वो गुजरात के हैं। ये गुजरात के हैं। हाँ जी। और ये जो एक के ऊपर एक कलर करके रखे हुए हैं, हाँ, ये केलकटा से आए हुए हैं। ये कलकत्ता के मटके। हाँ जी। हाँ, लेकिन ये बोला जाता है कि पेंट वाले मटके जो है वो नहीं लेने चाहिए, नहीं, क्या केमिकल होता है? ये केमिकल वाला पेंट नहीं है, ये हाँ। नेचुरल पानी वाली पेंट है। हाँ। पानी से मिला के किए जाते हैं हाँ, और पानी में ही मिला के इनको किया जाता है। ये कोई नुकसानदायक नहीं है पेंट। हम्म, पेंट नुकसानदायक वो होता है जो कि हम हार्डवेयर की दुकान से खरीदते हैं, हाँ, हाँ, मकानों में करते हैं, वो नुकसानदायक है। हम्म, लेकिन ये नेचुरल पानी वाले कलर हैं, ये नुकसान नहीं देंगे। हम्म। संस्कृति के लिए क्या बोलेंगे काका कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो है वो क्या करना चाहिए? जी, संस्कृति को बचाने के लिए तो ये है जी कि हमें अपने जो हमारे दादा परदादा काम करता है उसको बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन आजकल के बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के बाद जॉब की तरफ भाग रहे हैं। मैं खुद मैं 12th में स्कूल छोड़ दिया था। डैडी की उम्र ओवर एज थी। रात को 2-2:30 बजे तक काम करते हुए देखा तो रहा नहीं गया। पढ़ाई लिखाई छोड़ के उनका काम छुड़ाने के चक्कर में इस काम में घुसे हैं और आज सक्सेसफुल हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। घर का गुजारा बसर हो जाता है। घर का गुजारा बसर हो जाता है, बट यही है कि अगर दुकान लगाने दे तो दुकान के लिए परेशान करते हैं लोग बाग। कभी कारपोरेशन परेशान करते हैं, कभी पुलिस, MC भी परेशान। कभी पीछे वाले, कभी आगे वाले, सब तरीके से परेशानी होता है। अगर ये परेशान ना करें तो घर का गुजारा अच्छा खासा चल जाए। जी, तो देखिए तमाम जो है वो घरों की यहाँ पे हमने आपको दिखाया और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो है गर्मियों में आप जो है वो राहत पा सकते हैं बहुत सारी गर्मियों से। चिलचिलाती गर्मी में फ्रिज के पानी से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि फ्रिज का पानी आपको तुरंत राहत तो देता है लेकिन उसके साथ में ही बहुत सारी बीमारियों को भी न्योता देता है। उसी के बदले अगर आप ठंडे और इन मिट्टी के घड़ों में पानी पिएंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आप लोगों को ये खबर कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।